जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की पहली कलर इमेजेस ने हमें इस टेलीस्कोप की डिटेल्स और इसकी कैपेबिलिटीज का एक प्रॉपर व्यू दिखाया, जिसने पूरी दुनिया को हैरान भी किया। लेकिन अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपनी पावरफुल आंखों को यूनिवर्स की गहराइयों से उठाते हुए हमारे सौरमंडल के आखिरी प्लेनेट नेपच्यून की तरफ किया है और इसकी कुछ काफी अजीब सी इमेजेस कैप्चर की हैं और इसकी रिंग्स को भी इन इमेजेस में कैद किया है, जैसा ये पहले भी गैस जायंट जुपिटर के साथ कर चुका है। लेकिन नेपच्यून की इमेजेस ज्यादा खास हैं। ऐसा क्यों है? इसी के साथ इस इमेज में ये कौन सी बॉडी नेपच्यून से भी ज्यादा क्यों चमक रही है? आइए इसके बारे में शुरुआत से जानते हैं। नेपच्यून 1886 में अपनी खोज के बाद से ही अपनी यूनिक और मिस्टीरियस प्रॉपर्टीज की वजह से हमें हैरान करता आया है, लेकिन इसके बाद भी इसे अभी तक सिर्फ एक ही स्पेसक्राफ्ट ने विजिट किया है, जो है नासा का वॉयेजर 2, जो 1979 में इसके पास से गुजरा था। लेकिन इसको ज्यादा स्पेसक्राफ्ट्स द्वारा विजिट न करने का कारण दुनिया भर की अदर स्पेस एजेंसीज और नासा के पास है, जो है कि ये नेपच्यून हमारी पृथ्वी के कंपैरिजन में सूर्य से 30 गुना ज्यादा दूर है और हमारे सौरमंडल के एक बहुत ही खाली और डार्क रीजन में मौजूद है। नेपच्यून की इस दूरी पर इसकी दोपहर का समय भी पृथ्वी के सनसेट के बाद के जैसा होगा, क्योंकि नेपच्यून इतना ज्यादा दूर है कि इस पर लाइट को पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं, जहाँ की यही लाइट पृथ्वी पर सिर्फ 8 मिनट में पहुंच जाती है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने भी अपनी कई सालों की ऑब्जर्वेशन के दौरान नेपच्यून की कई इनक्रेडिबल इमेजेस कैप्चर की थी, जिसमें हमें इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर और इसके मिस्टीरियस मून्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला था। लेकिन वहीं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से मिली हाल ही की इमेजेस ने नेपच्यून से जुड़ा और भी बहुत कुछ रिवील किया, जिसका एक कारण ये भी है कि ये पावरफुल टेलीस्कोप सिर्फ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में ही अपनी ऑब्जर्वेशंस को अंजाम देता है, जो कि लाइट की वेवलेंथ का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। जब हम नेपच्यून को लाइट की वेवलेंथ के विजिबल हिस्से में देखते हैं तो नेपच्यून हमें यूनिवर्स के ब्लैक बैकग्राउंड में घूमती हुई एक नीली बॉल लगता है, लेकिन वहीं पर हम इसे जब इंफ्रारेड वेवलेंथ में देखते हैं तो हमें इसके कई सारे इनक्रेडिबल फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इमेजेस में हमें आइस जायंट नेपच्यून से जुड़ा क्या कुछ देखने को मिला? सबसे पहले आप इन इमेजेस में नोटिस करोगे कि हबल की इमेजेस के जैसे हमें ये ब्लू दिखाई नहीं दे रहा। इसका कारण ये है कि इसके एटमॉस्फेयर की मीथेन गैस स्ट्रॉन्गली रेड और इंफ्रारेड लाइट को ऑब्जर्व करती है, जिसके कारण ही ये हमें ज्यादा डार्कर दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके बावजूद भी हमें इसमें नेपच्यून के हाई एल्टीट्यूड मीथेन आइस क्लाउड्स को देख सकते हैं, जो चमकदार स्ट्रीक्स और स्पॉट्स के जैसे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इस वजह से भी है कि नेपच्यून के हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स सनलाइट को मीथेन गैस द्वारा ऑब्जर्व करने से पहले ही रिफ्लेक्ट कर देते हैं। नेपच्यून के टिल्ट और इसके 164 साल लंबे सूर्य के एक ऑर्बिट के कारण इसका नॉर्दर्न पोल, जो कि इसके टॉप पर है, वो हमें इस इमेज में दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हम अगर इस इमेज को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आप पाओगे कि इसके इस रीजन में कुछ काफी अजीब चल रहा है, जिसकी वजह से ये रीजन काफी ज्यादा चमकदार भी है। जब वॉयेजर 2 इसके पास से गुजरा था तो उसने नेपच्यून पर एक एक्टिव एटमॉस्फेयर को खोजा था, जिसमें हवाएं 680 माइल्स पर आवर या 1100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और जिसके कुछ विजुअल एविडेंसेस को हम इन इमेजेस में भी देख सकते हैं। वेब के इन नई इमेजेस में कैप्चर जो सबसे स्ट्राइकिंग डिटेल है वो है नेपच्यून की रिंग्स का एक क्रिस्प व्यू, क्योंकि इसके कुछ रिंग्स को इस इमेज से पहले कभी देखा ही नहीं गया था। जब हम नेपच्यून के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कभी भी ब्राइट रिंग्स का ख्याल नहीं आता। नेपच्यून की रिंग्स को विजिबल लाइट में देखना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये काफी ज्यादा डार्क हैं और इनकी डेंसिटी और साइज भी काफी ज्यादा अलग अलग हैं। लेकिन वेब की इमेजेस में हम इन्हें पूरी तरह से देख सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि ये रिंग डस्ट और रॉक से बनी है और जो तब बनी थी जब नेपच्यून अपने ही एक मून को डिस्ट्रॉय कर रहा था।
इसी इमेज में हम नेपच्यून के कुछ चंद्रमाओं को भी देख सकते हैं जिनका नाम कुछ इस तरह से है। इसके साथ इस इमेज में हमें नेपच्यून के ऊपर एक चमकदार पॉइंट देखने को मिला है जो कि एक तारे के जैसा लग सकता है, लेकिन जो असल में नेपच्यून का सबसे बड़ा चंद्रमा ट्राइटन है। नेपच्यून के जैसे ही इसके इस चांद की भी एक बार ऑब्जर्वेशन हुई है जिसे वॉयेजर 2 ने 1979 में अंजाम दिया था और इसकी कुछ इमेजेस भी कैप्चर की थी। वॉयेजर 2 के उस फ्लाई बाय से हमें पता चला था कि ट्राइटन की सतह बहुत यंग है, जिसे एक्टिव गाइजर्स लगातार इसकी जमी हुई सतह से नए मटेरियल को बाहर निकालते हुए बना रहे हैं। ट्राइटन को पहली बार देखने पर हमें यही लगता है कि एक चांद के जैसे ही नेपच्यून को ऑर्बिट कर रहा है, लेकिन अगर हम हमारे सौरमंडल के कुछ बड़े चंद्रमाओं जैसे हमारी पृथ्वी के चांद और जुपिटर के कुछ चंद्रमाओं को देखें तो हम पाएंगे कि ये सभी अपने प्लेनेट को उसी दिशा में ऑर्बिट कर रहे हैं जैसे डायरेक्शन में उनका प्लेनेट अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है। लेकिन ट्राइटन के केस में ऐसा नहीं है। यह नेपच्यून की एक्सिस ऑफ रोटेशन की पूरी अपोजिट डायरेक्शन में ऑर्बिट करता है। इसका ये अनयूजुअल ऑर्बिट, जिसे रेट्रोग्रेड ऑर्बिट कहते हैं, वो यही सुजेस्ट करता है कि ट्राइटन अपने शुरुआती समय में सौरमंडल के बाकी चंद्रमाओं से काफी ज्यादा डिफरेंट था, जिसने वैज्ञानिकों को यहाँ तक सोचने पर मजबूर भी किया कि क्या ये नेपच्यून का नेचुरल मून है भी या नहीं। इसी के साथ कुछ वैज्ञानिकों ने यहाँ तक सुजेशन दी है कि नेपच्यून ने इसे स्पेस के किसी और हिस्से से कैप्चर किया है, जैसे कि काइपर बेल्ट, और इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज भी ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो के साथ मिलती हैं। लेकिन क्या ऐसा सच में है? इसका क्लियरली आने वाली फ्यूचर में होने वाली ऑब्जर्वेशन से ही पता लग पाएगा। वेब की इन नई इमेजेस में ट्राइटन के इतना ब्राइट यानी चमकदार होने का कारण ये है कि ट्राइटन नाइट्रोजन की एक जमी हुई लेयर से ढका है जो कि उस पर पड़ने वाली 70% से ज्यादा सूर्य की रोशनी को दोबारा अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देती है। इसी वजह से ही ये इस इमेज में नेपच्यून से भी ज्यादा चमकदार दिखाई दे रहा है। इसका एक कारण ये भी है कि नेपच्यून का मीथेन रिच एटमॉस्फेयर लाइट की इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को अब्सॉर्ब कर लेता है। नेपच्यून और इसके मून के पीछे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बाकी की इनक्रेडिबल इमेजेस के जैसे ही हमें कुछ 100 गैलेक्सीज देखने को मिली हैं, और जिनमें से कुछ तो ऐसी हैं जिन्हें पहले कभी देखा ही नहीं गया। इन कुछ 100 गैलेक्सीज में से सबसे खास गैलेक्सी इस इमेज के निचले हिस्से में मौजूद है, जो कि एक स्पाइरल गैलेक्सी है। वैज्ञानिकों का इस खास गैलेक्सी के बारे में कहना है कि इसे पहले इतनी डिटेल से कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया गया और ये हमसे कुछ बिलियन लाइट ईयर्स दूर होगी और जो नए सितारों से भरी हो सकते हैं। ये नई इमेज वेब द्वारा सोलर सिस्टम की कैप्चर की जाने वाली इनक्रेडिबल इमेजेस में से पहली है और जिसमें वेब ने कुछ ऐसी डिटेल्स को इतनी क्लैरिटी के साथ कैप्चर किया है जैसा हमने पहले कभी देखा ही नहीं था। जेम्स वेब आने वाले फ्यूचर में नेपच्यून और इसके मून्स के ऑब्जर्वेशन को इसी तरह से जारी रखेगा ताकि इनसे जुड़ा और भी नया डेटा मिल पाए। आपका इस इमेज और आज के वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।